विश्व में परमाणु हथियारों का प्रसार इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो युद्ध की स्थिति तक आ गए। तो समझते कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आज की स्थिति क्या है, बुरी बनती जा रही है। समझते हैं। जो यूएसए ने 16 जुलाई 1945 को परमाणु परीक्षण किया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और ओपनहाइमर ने ये क्या किया था, लीड किया था। समझ नहीं, उस समय क्या हुआ कि उसने जस्ट 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका प्रयोग किया। और करीबन करीबन इन 2 हथियारों में अर्ज में मात्र इनका वजन कितना था, एक का 15 टन था और एक का 21 टन था। लिटिल बॉय एक का कोड नेम और एक का फैटमैन था, जिसका इंपैक्ट ये बड़ा प्रयोग हुआ कि 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए। समझ में आएंगे, जिससे कि पूरे विश्व को पता चला कि एक ऐसा हथियार भी है जो चाहे तो चाहे पूरे शहर के शहर उड़ा सकता है, और आज के टाइम में पूरा विश्व उड़ाने की क्षमता रखता है, यानी देश के देश खत्म कर सकता है। क्योंकि पहले जो 15 टन के परमाणु हथियार हुआ करते थे आरएस में, वो आज हजारों टन में पहुंच चुके हैं। सोचो 15 टन से हजारों टन, आरएस में इतनी कैपेबिलिटी क्या होगी, ये बढ़ चुकी है। समझते हैं पूरा। उस समय क्या है, यूएसए को टक्कर यूएसएसआर दे रहा था, जो आज का रूस है। और रूस के अंदर पुराने प्रकार के हथियार बड़े पैमाने पर बन चुके थे, जैसे AK-47 वगैरह इसने बड़ा अच्छा डेवलप किया था। यूं समझ लो पुराने हथियारों का ये क्या है, एक राजा। अब इस स्थिति में उसने देखा कि अमेरिका ने क्या बना रखा है, परमाणु हथियार। उसने उसका विरोध किया, यूएनओ में इसका विरोध किया गया कि यूएसए को क्या करना चाहिए, ऐसे हथियार को पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण कर देना चाहिए। पर उस समय क्या, अमेरिका भाई विश्व की महाशक्ति बन चुका था, उसने मना कर दिया। यूएसएसआर ने इसका बहुत विरोध किया, नहीं होने पर उसने भी क्या किया, इसको परीक्षण किया। कैसे किया, क्योंकि जर्मनी भी क्या है, परमाणु बम पर काम कर रहा था। में तो खुफिया जो उसकी एजेंसी थी है नहीं, उससे उसकी इंफॉर्मेशन निकालना आरस में नहीं। और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की क्या सूचना लेना, उसका प्रयोग कर उसने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। कब, तो इसका 23 सितंबर 1945 को आरस में नहीं। और यही अगर आप क्या बोलते हैं गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो उसमें अगस्त है, क्लियर है। उसने क्या किया, इसका परमाणु परीक्षण किया, और इसी के साथ क्या यूएसएसआर विश्व में दूसरी महाशक्ति बन गया, जिसने परमाणु हथियार कैपेबिलिटी अपने पास हासिल कर ली। अब समझते हैं, जब परमाणु हथियार यूएसएसआर ने बना लिया तो दोनों अब क्या है, निशस्त्रीकरण की बात छोड़ दी। उन्होंने कहा अब बनाते कितने परमाणु हथियार बना सकते हैं। अब दोनों क्या हुए, इस रेस में कूद गए। इस समय क्या हुआ, दूसरे देशों को मौका हाथ लगा। उन्होंने देखा कि यार जब ये कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटे। अर्ज में नहीं, क्योंकि इस समय क्या है, खतरा बहुत था अपने पड़ोसी देशों से। जैसे कि यूरोप है, यूरोप को क्या है, यूएसएसआर रूस से बड़ा खतरा था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा ही क्या है, यूरोप एक दूसरे से डरता था, ठीक है। इसी वजह से ब्रिटेन ने भी क्या किया, 1954 के अंदर परमाणु परीक्षण कर लिया। अब 3 देश हो चुके थे जिनके पास परमाणु हथियार था, क्लियर। कब, 1954 के अंदर। और फ्रांस ने इसी बीच हाथ लगाते हुए 1960 में परमाणु परीक्षण कर लिया। 4 देशों के पास परमाणु क्या परीक्षण के थ्रू परमाणु हासिल कर लिया था। अब समझते हैं कि इस समय एक संधि की इन लोगों ने, LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। LTBT का मतलब यह है कि 1963 में इन लोगों ने देखा कि यार छोटे छोटे देश क्या परमाणु परीक्षण करते जा रहे हैं, अर्ज में। और ये जो जिन्होंने महाशक्तियां थी परमाणु परीक्षण कर लिया था, वो और परमाणु परीक्षण कर रही थी। तो इन्होंने एक संधि की जिसके तहत ना तो जमीन, ध्यान देखना क्या, ना तो समुद्र के अंदर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना ही अंतरिक्ष में कर सकते हैं स्पेस के अंदर, और ना ही वायुमंडल में करेंगे। तो कहां करेंगे, सिर्फ एक जगह बची, पानी, वो जमीन के अंदर। क्यों, क्योंकि इस समय उनके पास यही एक कैपेबिलिटी थी, जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण करने की क्षमता, ठीक है। तो इन लोगों ने LTBT कर लिया, समझौता कर लिया, ठीक है। इस समय क्या हुआ, फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि फ्रांस उस समय परमाणु मतलब शक्ति बना ही था। उसने कहा यार अभी करना ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चाइना ने भी मना कर दिया, नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी समय क्या हुआ, चाइना ने भी परमाणु परीक्षण 1964 के अंदर उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब देखो 5 देश विश्व में जब क्या है, परमाणु मतलब क्या होते हैं, संपन्न देश बन चुके हो, तब महाशक्तियों को डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हर देश परमाणु क्या संपन्न हो जाए और वो क्या करे, एक दूसरे को ही खत्म कर दे, जैसा सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। यूरोप ने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया था। इसीलिए उन्होंने NPT की,
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, इसका मतलब है परमाणु अप्रसार संधि 1968। इसके तहत यदि 1 जनवरी 1967 तक, क्लियर है, अगर जिस भी देश ने परमाणु हथियार बना लिए हैं 1 जनवरी 1967 तक, उसको परमाणु संपन्न घोषित कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा? तो इस समय तक कितने देश थे? 1 2 3 4 5 5 देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब किसने परमाणु परीक्षण जिन्होंने नहीं कर पाया, वो परमाणु अब आगे परीक्षण नहीं कर सकते। तो ऐसे में कौन था? पूरा विश्व था जिसने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। अर्ज में, क्योंकि विश्व की महाशक्तियां जब दबाव डाल रही हो तो भाई मना भी नहीं किया जा सकता। पर भारत ने साफ मना कर दिया, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति, उसे स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने का अधिकार था। उसने कहा हम एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भारत ने एलटीबीटी पर कर दिया था, पर इस पर नहीं किया, क्योंकि ये गलत नहीं थी संधि, पर ये गलत थी। इसे भेदभाव पूर्वक संधि माना गया। इसका मतलब जिसके पास परमाणु हथियार है वो तो और परमाणु हथियार बना सकता है, और जिसके पास नहीं है वो परमाणु हथियार कभी बना ही नहीं सकता। और भारत का 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया था, और चीन परमाणु संपन्न था। ऐसा तो भविष्य के अंदर भारत कभी महाशक्ति बन ही नहीं पाता, और भारत क्या नहीं हो पाता, चीन से हमेशा दबा रहता। सोचो आज की स्थिति में हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होता तो चीन देखो क्या हालत कर चुका होता। वो युद्ध करने से बिल्कुल नहीं झेल सकता। अर्जमनी, पर अभी उसे डर है कि इंडिया के पास क्या है, उसका ब्रह्मास्त्र है। अर्जमनी, अंतिम जब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो भाई हम तो प्रयोग करेंगे, वो है इसीलिए। अर्जमनी, डिटेंशन इसीलिए तो बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, चाइना ने परमाणु हथियार मतलब बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने 5 देशों ने, भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कहा भारत से हस्ताक्षर करा लो तो हम कर देंगे। मतलब समझे, उसने हमारे कंधे पे रखे बंदूक चलाई। इसका मतलब यह कि इस बंदे से साइन करवा लो, हम कर देंगे। और भारत साइन करने वाला नहीं था, तो सारा दबाव किसके ऊपर आ गया? इंडिया के ऊपर। इजराइल ने मना कर दिया कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इजराइल ने माना जाता है कि छठा परमाणु संपन्न देश बना, आर्मेनिया, जिसने अपने आप को घोषित नहीं किया। क्लियर है। इंडिया ने 1974 के अंदर परमाणु परीक्षण किया, आर्मेनिया, जिसका मतलब यह था कि शक्ति 1 है। आर्मेनिया शक्ति 1 इसे प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो पोखरण में किया गया। इसके बाद ही क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर दबाव पड़ गया इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा। समय इंदिरा गांधी डर गई। वैसे इंदिरा गांधी बहुत बहादुर लेडीज थी, इसमें कोई शक नहीं है। समय उनके डिसीजन बहुत प्रभावशाली थे। पर क्या हुआ, जब 1964 में अगर शायद इंदिरा गांधी थोड़ी सी हिम्मत दिखा देती और ये कह देती नहीं भारत परमाणु संपन्न देश और परमाणु हथियार बनाएगा, अर्जमनियर, तो उस समय क्या है, विश्व की महाशक्ति, क्योंकि यूएसएसआर के पास से हमें क्या सपोर्ट मिल ही चुका था, तो यूएसएसआर हमें सपोर्ट करने लगता। समझे। पर उस समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी डर गई। उन्होंने ये बोला कि भारत ने सिर्फ परमाणु परीक्षण किया है, वो परमाणु हथियार बनाएगा नहीं। मतलब सुने, हमने टेस्ट कर लिया है कि हमारे कैसे परमाणु हथियार बनना है ये हमें पता है, पर हम बनाएंगे नहीं, आप टेंशन मत लो। समझे। तो अमेरिका शांत हो गया, अच्छा ठीक है बनाना नहीं है उन्हें, ठीक है। आर्मेनिया, अगर उस समय बोल दिया होता कि इंडिया बनाएगा भी परमाणु हथियार, समझ नहीं, तो शायद हम 1974 में परमाणु हथियार बना चुके होते, आर्मेनिया, और अभी तक हमारे परमाणु हथियार की कैपेबिलिटी और बढ़ चुकी होती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पाकिस्तान, फिर हमने क्या 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण कर लिया। 8 पोखरण 1, सॉरी पोखरण 2, आरएसएम शक्ति 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए। आज भारत के पास परमाणु हथियारों का जखीरा, जखीरे की तो बात ही नहीं कर रहे यार, इसमें इतनी मेन चीज है